प्रेम बुवासा ने मारा जोरदार थप्पड़ रिमझिम को। ये देखकर समीर को आने वाला है बहुत ज्यादा ही गुस्सा। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दन्नल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो रिमझिम के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हो वही इंसान आपको सबके सामने थप्पड़ मार दे? क्या मजबूरी इंसान से ऐसे फैसले करवा सकती है जो रिश्तों को तोड़ दे? और अगर एक घर के अंदर प्यार, डर और साजिश एक साथ चल रहे हों तो आखिर कौन जीतेगा? आज की कहानी उसी तूफान की है, जहां प्रेम बुवासा की जिंदगी का फैसला सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे परिवार का इम्तिहान बनने वाला है। महल के अंदर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। तभी अचानक प्रेम बुवासा के ससुराल वाले घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी एंट्री से ही पूरे माहौल में खामोशी छा जाती है। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि आज वो खाली हाथ लौटने वाले नहीं हैं। घर के बीचों बीच खड़े होकर वो साफ शब्दों में कहते हैं कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रेम बुवासा को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। ये सुनते ही सबके चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। उसी समय प्रेम बुवासा का पति आगे आता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है। वो प्रेम से कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उनकी थी। वो प्रेम से विनती करता है कि वो एक बार उनके साथ वापस घर चलकर सब ठीक करने का मौका दे। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा गुस्से में समीर नजर आता है। समीर साफ शब्दों में कह देता है कि वो प्रेम को इस हालत में वापस नहीं भेजेगा। उसे साफ लग रहा होता है कि प्रेम की जिंदगी वहां सुरक्षित नहीं है। इसी बीच रिमझिम ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसे ये सब अन्याय लगने लगता है। गुस्से में वो वहां से चली जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये फैसला कैसे लिया जा सकता है। समीर बाद में प्रेम बुवासा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेम के दिल में जो दर्द भरा होता है वो अचानक गुस्से में बदल जाता है। प्रेम समीर पर ही आरोप लगा देती है कि उसकी वजह से ही आज उसकी जिंदगी इस मोड़ पर खड़ी है। ये सुनकर समीर का गुस्सा और भड़क जाता है। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। रिमझिम तुरंत उसके पीछे जाती है। वो समीर को समझाने की कोशिश करती है कि अगर प्रेम को उसके ससुराल भेज दिया गया तो वहां उसके साथ गलत हो सकता है। वो ये भी कहती है कि प्रेम के साथ अत्याचार होने का खतरा है। लेकिन समीर इस बार किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। वो रिमझिम को डांटते हुए कह देता है कि उसे घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, परिवार के फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये बात रिमझिम के दिल को चोट पहुंचाती है। वो गुस्से और दुख में वहां से चली जाती है। उधर प्रेम अंदर ही अंदर टूट रही होती है। तभी मोहिनी वहां पहुंचती है। वो समीर को भावनात्मक तरीके से समझाने लगती है कि प्रेम का इस घर में रहना सही नहीं है। वो बार बार समीर को यही समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम को उसके ससुराल भेज देना ही सही फैसला होगा। धीरे धीरे मोहिनी अपने बातों से समीर के मन में शक और दबाव पैदा कर देती है। इसी बीच घर में मेहमानों के सामने माहौल सामान्य दिखाने के लिए रिमझिम सबके लिए चाय और कॉफी लेकर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान होती है। एक औरत प्रेम के ससुराल वालों से साफ कहती है कि प्रेम उनके घर की सबसे लाडली सदस्य है और उसके साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये सुनकर माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन मोहिनी फिर से समीर को अलग ले जाकर समझाती है कि रिमझिम की बातों में नहीं आना चाहिए। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब प्रेम के ससुराल वाले एक पत्र देते हैं जिसमें कुछ शर्तें लिखी होती हैं। उन शर्तों को पढ़कर सब हैरान रह जाते हैं। प्रेम को उनके घर में पलंग के नीचे सोना होगा और उसे नंगे पांव रहना पड़ेगा। ये सुनकर रिमझिम का खून खौल उठता है। वो इसे साफ तौर पर अत्याचार कहती है और समीर से सवाल करती है कि वो इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहा, लेकिन समीर पूरी तरह चुप नजर आता है। उसका ये व्यवहार सबको चौंका देता है। धीरे धीरे प्रेम अपने सामान पैक करने लगती है। रिमझिम उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इस दौरान दोनों भावुक हो जाती है। उनके बीच का रिश्ता इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। रिमझिम अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी होती है कि वो प्रेम के साथ अन्याय नहीं होने देगी। दूसरी तरफ मोहिनी अपनी चाल चल रही होती है। वो पूरी कोशिश कर रही होती है कि प्रेम इस घर में कभी वापस ना लौट सके। आखिरकार प्रेम अपने बैग के साथ सबके सामने आती है। वो अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी समीर आगे आता है और प्रेम के पैर छूता है, लेकिन प्रेम के दिल में जो दर्द भरा होता है वो साफ शब्दों में कह देती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। कहानी में अगला ट्विस्ट तब आता है जब रिमझिम सबके लिए खीर बनाकर लाती है।
वो सबको खीर खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही सब खीर चखते हैं वो खीर खराब बताई जाती है। माहौल अचानक अजीब हो जाता है। इसी दौरान जब प्रेम घर से बाहर जाने लगती है तभी अचानक रास्ते में एक काली बिल्ली आ जाती है। घर के बड़े लोग इसे अपशगुन मान लेते हैं। सब रुक जाते हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है। दरअसल रिमझिम ने पहले से ही ये प्लान बना रखा होता है। उसने बिल्ली को वहां लाने के लिए पहले ही दूध रख दिया था ताकि ये घटना हो सके और प्रेम का जाना रुक जाए। अब कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है। घर वाले इस घटना के बाद असमंजस में पड़ जाते हैं। प्रेम खुद भी सोच में पड़ जाती है। रिमझिम की चाल कामयाब होती दिख रही है, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिमझिम प्रेम को इस घर में रोकने में सफल हो पाएगी? क्या समीर सच्चाई समझ पाएगा? और क्या प्रेम के ससुराल वाले अपनी शर्तों से पीछे हटेंगे? या फिर ये फैसला पूरे परिवार को और बड़े संकट में डाल देगा? आपके हिसाब से रिमझिम का ये कदम सही है या गलत? अपनी राय जरूर बताइए।